अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एजुकेशन विद चैनल में खुशामदीद। आज हम लोग ने MTH 101 की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 39 कंटिन्यू करना है। इस लेक्चर में हमने पढ़ना है इम्प्रॉपर इंटेग्रल। इम्प्रॉपर इंटेग्रल के कुछ टॉपिक्स हैं, इंटेग्रल ओवर फाइनाइट इंटरवल और इंटेग्रल रूल्स इन इंटीग्रेंड्स बिकम इनफाइनाइट। तो इस हवाले से मैंने कुछ नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं, तो मैं उस लेक्चर से भी आप लोगों को बताती रहूँगी। जो आपके हैंडआउट्स में है वो भी बताऊँगी, लेकिन जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बताती रहूँगी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं इम्प्रॉपर इंटेग्रल। इम्प्रॉपर इंटेग्रल और प्रॉपर इंटेग्रल का मैंने आपको शायद पहले बताया या नहीं, लेकिन मुझे याद है कि मैंने थोड़ा सा आपको इसके बारे में रिव्यू दिया है। इम्प्रॉपर इंटेग्रल इंक्लूड्स आइदर पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड नेगेटिव इन्फिनिटी इन अपर एंड लोअर लिमिट। ये मेरी अपनी बनाई हुई डेफिनेशंस है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट से मैंने डेफिनेशन बनाई है कि इम्प्रॉपर इंटेग्रल में जो होता है ना कि उसमें जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन होता है, तो उसमें जो है वो अपर लिमिट पे या लोअर लिमिट के ऊपर लाजमी पॉजिटिव अपर या पॉजिटिव होगा, या लोअर लिमिट पे नेगेटिव इन्फिनिटी का साइन होगा। वो जहाँ पे भी इन्फिनिटी का साइन आ जाए ना जिस इंटेग्रल के ऊपर, तो वो इंटेग्रल जो है वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल कहलाएगा। सिंपल सा देखें, इसकी एक एग्जांपल है। ए इंटरवल लोअर लिमिट पे है तो अपर जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है, इसका मतलब है कि ये भी इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी लोअर में है और ऊपर जो है वो बी इंटरवल है, तो ये भी इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। यानी अपर या लोअर में से एक ना एक के ऊपर अगर इन्फिनिटी का साइन शो हो रहा है तो वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल की एग्जांपल है। अब देखिए, यहाँ ए से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब ये है कि ए के ऊपर क्लोज्ड है यानी फिक्स हो गया, और पॉजिटिव इन्फिनिटी पे आके क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। यानी ए से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी जहाँ पे भी होगी या नेगेटिव इन्फिनिटी, वहाँ पे इंटरवल हमेशा ओपन होता है। इसी तरह से दूसरा देखें, नेगेटिव इन्फिनिटी से बी इंटरवल, यानी नेगेटिव इन्फिनिटी पे इंटरवल ओपन हो जाएगा और बी के ऊपर आगे फिक्स हो गया, यानी यहाँ पे आगे क्लोज हो जाएगा। तो ऐसा इंटेग्रल क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल। प्रॉपर इंटेग्रल क्या होता है, इट इंक्लूड्स ए स्पेसिफिक लिमिट। कोई ना कोई स्पेसिफिक लिमिट आपको ज़रूर दी होगी, जैसे 1 2 3 में से कुछ दिया हो। जैसे अब यहाँ पे इंटेग्रल में ए से लेकर बी तक इंटरवल दिया हुआ है, इसमें लिमिट्स दी हुई है कि ए लोअर लिमिट है और बी अपर लिमिट है, यानी फिक्स लिमिट है। तो ये क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल को भी शो करता है। तो ये क्या कहलाती है, प्रॉपर इंटेग्रल कहलाता है। समझ आ गई है। इम्प्रॉपर और प्रॉपर इंटेग्रल के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। अच्छा, सॉल्यूशन कैसे इसको हम हल करते होते हैं, इसका हल करने का तरीका ये है कि ए पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, इस पर जब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो एल अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगी। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव इन्फिनिटी है इसको हमने एल से अप्रोच कर दी है। जब हम लिमिट को एल अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी कर देंगे अपर लिमिट के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे अपर लिमिट क्या आ जाएगी, एल आ जाएगी। एफ ऑफ एक्स फंक्शन, कोई सा भी फंक्शन हो तो उसकी लिमिट हम क्या कर देते हैं, एल पे अप्लाई कर देंगे। अगर लिमिट एल अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी ख़त्म करके हम एल अप्लाई कर देंगे और फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स हो जाएगा। अंडरस्टूड? यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके इसी सारी थ्योरी के अंदर दिए हुए हैं। मैंने इस सारी थ्योरी से पढ़ के जो है ये पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे अपने नोट्स में कवर किए हैं। आप इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से देख लें। बेशक आप अपने हैंड आउट्स को ओपन ना करें, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पहला पॉइंट है कि इफ़ फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, अगर फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये तो हम लास्ट लेक्चर्स में भी हमने मिड टर्म के सिलेबस में बड़े अच्छे तरीके से कवर किए। इम्प्रॉपर इंटेग्रल कन्वर्ज और डाइवर्जेस, ये क्या होता है, ये हम जो है वो आगे लेक्चर्स में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और पहले भी हमने थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट लिया है कि कन्वर्ज और डाइवर्ज क्या होता है। अगर आपको याद होगा तो साइंस में हमने लेंस के टॉपिक में या फिज़िक्स में हमने लेंस के टॉपिक में कन्वर्ज और डाइवर्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, तो वहाँ से आपको शायद थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आ जाए। इम्प्रॉपर इंटेग्रल क्या होता है, कन्वर्ज होता है, फाइनाइट वैल्यू असाइन, तो वहाँ पे क्या होती है, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू, महदूद वैल्यू लाजमी होती है। जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस होता है, लिमिट एग्जिस्ट होती है। इफ़ फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस, अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट, वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये तो हमने लास्ट मिड टर्म के सिलेबस में बहुत दफ़ा इस कॉन्सेप्ट को देखा है। इम्प्रॉपर इंटेग्रल डाइवर्जेस, तो वहाँ पे जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल होती है वो डाइवर्ज हो जाती है, नो फाइनाइट वैल्यू असाइंड, और वहाँ पे किसी भी तरह की कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होती, यानी इन्फिनिटी शो हो रही होती है। वो जो होता है इनफाइनाइट वैल्यू
असाइंड का मतलब ये है कि आपको कोई प्रॉपर वैल्यू दे दी जाएगी अपर और लोअर लिमिट पे। और नॉन फाइनाइट वैल्यू असाइंड का मतलब ये है कि यहाँ पे इन्फिनिटी शो हो रही है, ना यहाँ पे कोई प्रॉपर फिक्स्ड वैल्यू शो नहीं होगी। अंडरस्टूड। एक एग्जांपल है, ये आपके पेज नंबर 253 पे शो हुई हुई है। उस एग्जांपल को यहाँ पे किया है कि आपको लिमिट दी हुई है इंटेग्रल 1 पॉजिटिव इन्फिनिटी डी ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर। हमने यहाँ पे लिमिट अप्रोच की है, एल अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और अब हमने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव की जगह पे क्या अप्लाई कर दिया, लिमिट का एल अप्लाई कर दी, 1 से लेकर एल 1/x का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। एल अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 से लेकर एल, एक्स ऊपर जाएगा तो उसकी पावर प्लस की किस में हो जाएगी, -2 डी ऑफ एक्स का। अब हमें इंटीग्रेशन की रूल्स का पता है कि +1 और नीचे -1, +1 और +1 होता है अब भी, और नीचे भी, ऊपर वाली पावर पे भी और नीचे भी। तो लिमिट एल अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी x² -2 +1 -2 +1 एल और 1 इसकी अपर और लोअर लिमिट। -2 +1 -1 के बराबर हो गया लिमिट एल अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी -1 एल और 1। अच्छा, लिमिट जो है वो अप्रोचेस, अब यहाँ पे जो है वो -1 का जो साइन है वो हमने क्या कर दी, यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है। माइनस लिमिट एल अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पे जो पावर वाला माइनस का साइन है उसको हम नीचे ले आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और यहाँ जो 1 का माइनस का साइन था वो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, एल और 1। अंडरस्टूड। माइनस का साइन आ गया, एल अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखिए हमने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले हमने एक्स की जगह पे अपर लिमिट अप्लाई की, फिर माइनस, और एक्स की जगह पे हमने लोअर लिमिट 1 अप्लाई कर दी। अंडरस्टूड। अब एल अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1/l -1 को 1 से डिवाइड किया 1 ही आया, अप्लाइंग लिमिट। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ पे एल है वहाँ पे हमने क्या अप्लाई कर दिया, पॉजिटिव इन्फिनिटी -1। अब 1 पॉजिटिव इन्फिनिटी की हमने लेक्चर नंबर 9 और 10 में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है। वहाँ पे हमें लिमिट की बेसिक्स बताई हुई हैं कि जहाँ पे भी 1 पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाए या 1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाए इक्वल्स टू 0 ही होता है। तो क्या आ गया, इक्वल टू 0, ये 0 आ गया, -1, और ये माइनस का साइन -1 आ गया, माइनस प्लस इज इक्वल्स टू +1, हमारे पास आंसर शो हो गया। ये तमाम एग्जांपल्स जो हैं ये आपके हैंड आउट्स में दी हुई हैं, लेकिन मैंने इसको ज़रा प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से सॉल्व करके नोट्स बना लिया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें, अपने फ्रेंड्स में भी रिकमेंड किया करें, अपने जूनियर्स को भी रिकमेंड किया करें, और काइंडली लेक्चर्स ऑनलाइन देखा करें और सपोर्ट किया करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन 1 प्लस इन्फिनिटी dx/x इज इक्वल्स टू 1 प्लस इन्फिनिटी dx/x 1/x डी ऑफ एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब फिर हुई हमने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट एल अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1l 1/x डी ऑफ एक्स आ गया। लिमिट अप्रोचेस टू 1 इन्फिनिटी, हमें पता है कि जब भी हम 1/x की इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमारे पास log x के इक्वल हो जाती है, log x के इक्वल हो गई। अब l और +1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई हो गया तो l -1 हो गई, log l -0, log l हमारे पास किसके बराबर हो गई, l के बराबर। log l जो है अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गई, log l log 1 जो है वो 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है लिमिट l अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी log l अप्लाइंग लिमिट। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, l की जगह पे आ गया पॉजिटिव इन्फिनिटी। log पॉजिटिव इन्फिनिटी हमेशा इक्वल होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी के। कुछ चीज़ें हैं जो हमने अच्छे तरीके से अपने माइंड में फिक्स करनी है कि जब भी हमने इंटीग्रेशन कर लेनी, 1/x की इंटीग्रेशन हो गई, सॉरी हाँ जी 1/x की इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी तो वो log x के इक्वल होती। कुछ सीधा सी बातें जो है हमने अपने माइंड में पहले से फिक्स करनी है ताकि हमें जो है ना मैथ के कुछ रूल्स जो है बेसिक वो हमें अच्छे तरीके से पता होंगे, तो हम एग्जांपल्स को बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये एग्जांपल्स थी जो आपकी मैंने यहाँ पे अपने हैंड आउट्स पे, ये 2 एग्जांपल्स थी जो आपके हैंड आउट्स पे थी और मैंने यहाँ पे सॉल्व कर ली। अब आगे जो है यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है आपके हैंड आउट पे दी हुई है, और यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है व्हाट हैपनिंग हेयर इन दीज एग्जांपल्स। ये सारी थ्योरी इन्होंने लिखी हुई है। यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं बयान किए हुए, ग्राफ की मदद से बताया हुआ है कि यहाँ पे फंक्शन जो है y इज इक्वल्स टू 1/x है, यहाँ पे फंक्शन जो है y इज इक्वल्स टू 1/x² हो गया, तो यहाँ पे ग्राफ जो है वो डाइवर्ज हो गया, ये कन्वर्ज हो गया। ये कॉन्सेप्ट आपके जो है वो अगर ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो थ्योरी में कॉमन और अहम पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से चीज़ें थी वो मैंने आपके लिए नोट्स बना के उस पर सारा कुछ नोट कर दिया। आप वो चीज़ें याद कर लें, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी हुई है पेज नंबर 255 के ऊपर। इस एग्जांपल को देखते हैं कि ये एग्जांपल हमने कैसे करनी है।
वो एग्जांपल ऐसे है कि कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ डिस्क। एक डिस्क है आपके पास, उसका आपने वॉल्यूम मालूम करना है। फंक्शन हमें दिया हुआ होता है f(x) 1/x और इंटरवल हमें दिया 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। हमें पता है कि जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास फंक्शन इस तरह से बन जाता है पाई f(x) होल का स्क्वायर d(x). ये चीज़ हमारे पास अंडरस्टूड है, मौजूद है कि लिमिट जो है जब l अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा तो पाई f(x) होल का स्क्वायर, यहाँ पे फंक्शन हमें दिया हुआ है और ये आपके पेज नंबर 255 के ऊपर है। जब हमने लिमिट अप्लाई की है तो फंक्शन हमारे पास इस तरह से मौजूद होगा पाई f(x) होल का स्क्वायर d(x) के बराबर। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यूज़ में हमारे पास क्या आता है, लिमिट l अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 और l, ठीक है। अब a की जगह हमारे पास 1 आ गई, यहाँ पे a था ना, a की जगह हमने 1 पुट कर दी क्योंकि हमें यहाँ पे इंटरवल्स दिए हुए, और l की जगह हमारे पास आ जाएगी पॉजिटिव इन्फिनिटी, जो कि हमने इंटरवल हमें b दी हुई है पॉजिटिव इन्फिनिटी, जो कि हमने लिमिट की जगह पे यानी इन्फिनिटी की जगह पे l अप्लाई कर दी। अंडरस्टूड के बाद समझ आ गई। अच्छा, पाई फंक्शन हमें दिया 1/x होल का स्क्वायर d(x). अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन करनी, पाई चूँकि कांस्टेंट है वो पहले आ जाएगा 1/x का स्क्वायर d(x) के स्क्वायर। अच्छा जी, अब x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर है तो हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ऊपर लेकर आए -2 की आ गई, इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 + 1 -2 + 1 -1/-1 l और 1 आ जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाती 1/x l और 1, और लिमिट हमारे पास आती l अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अंडरस्टूड, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई कि 1/x लिमिट हमारे पास l और 1 है, यहाँ तक समझ आ गई। अब हमने आगे देखना है आगे हमने किस तरह से हल किया है। हमारे पास ये आ गया माइनस का साइन, हमारे पास यहाँ कॉमन था, ये वही माइनस का साइन है जैसे पहले माइनस का साइन हमने कॉमन लिया था ना लास्ट वाली एग्जांपल में। अब ये -1 है यहाँ पे आया तो इसका -1 का साइन जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन हो गया। ये क्योंकि ये रकम उलट जाती और यहाँ पे -1 जो है जब वो नीचे आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस का साइन इस -1 के साइन की वजह से कॉमन आया है। अंडरस्टूड, ये बात समझ आ गई। अब ये देखें कि -पाई लिमिट जो है वो l अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1/l - 1/1, ये क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है। 1/x की जगह अब हमने अपर लिमिट l अप्लाई कर दी और लोअर लिमिट हमने 1 अप्लाई कर दी -पाई। अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी -1 1/∞ हमें पता है किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। -1 आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस पाई हमारे पास इसका आंसर आ गया। अंडरस्टूड, यानी जो कोई डिस्क की क्रॉस सेक्शन का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या है, पाई है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है, वही जो मैंने लास्ट में भी आपको बता दिया था, यहाँ पे एक स्टार्ट में बताया था, अगेन मैंने एक दफ़ा लिख दिया कि इंटेग्रल जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी अपर और लोअर लिमिट के ऊपर मौजूद होना वो हमेशा इम्प्रॉपर इंटेग्रल कहलाता है। इस चीज़ को आपने नहीं भूलना। इम्प्रॉपर इंटेग्रल कौन सा होगा, जहाँ पे उसकी अपर और लोअर लिमिट में इन्फिनिटी का साइन शो हो रहा हो। अच्छा, एक और टाइप की जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है वो क्या है कि इन दिस टाइप -∞ एग्जिस्ट इन लोअर लिमिट एंड b इज़ फिक्स्ड ऑन अपर लिमिट। एक और क्या है, पहले हमने पढ़ा कि पॉजिटिव इन्फिनिटी जो अपर पे होती है पॉजिटिव इन्फिनिटी और लोअर पे हमें कोई भी लिमिट दी हुई होती है। हम पहले इम्प्रॉपर इंटेग्रल यही पढ़ते आए हैं कि लास्ट पे हमारे पास कोई ना कोई इंटरवल फिक्स होता है और अपर पे जो है हमें क्या दिया हुआ होता था, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब ये एक और टाइप है इम्प्रॉपर इंटेग्रल की, इसमें क्या है कि हमें नेगेटिव इन्फिनिटी लोअर पे दिया हुआ है और अपर पे जो है वो हमें एक अच्छा जी, एक और टाइप जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल की एक और टाइप है, इसमें ये कि अपर और लोअर लिमिट पे जो है वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल का बताया था ना कि अपर और लोअर लिमिट पर अगर इन्फिनिटी का साइन शो हो जाए तो वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल होती है। अब ये जो इंटेग्रल की टाइप है इसमें क्या है कि नेगेटिव इन्फिनिटी शो होती है लोअर लिमिट पे और ऊपर वाली जो लिमिट होती है वो फिक्स होती है। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर b तक f(x) d(x) इज इक्वल्स टू लिमिट l अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी l से लेकर b तक f(x) d(x) l कब आया, जब हमने इन्फिनिटी की जगह पे l को अप्रोच कर दिया। अच्छा, इसी तरह से रिलेटेड एक एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं। वो एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि ये एग्जांपल जो है वो इस तरह से है कि अच्छा ये है जी एग्जांपल
कि हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास इंटेग्रल है 0 से लेकर 3 तक 1/x-2 होल की पावर आ जाती है 2/3। इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिखा है ताकि स्टूडेंट्स के जहन में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि एट विच पॉइंट दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज़ बाउंडेड, इस तरह का फंक्शन अगर आपके पास पेपर्स में आ जाए तो वो कहाँ पे बाउंडेड होता है। और ये क्वेश्चन जो है वो मोस्टली एनुअल एग्जाम्स के अंदर पेपर में पूछा जाता है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन आपको दिया जाए तो वो किस पॉइंट पर आकर बाउंडेड होता है, इसका आंसर दें। 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन लाजमी होता है। दिस फंक्शन इज बाउंडेड एट x इज इक्वल टू 2 इन इंटरवल 0 से लेकर 3 तक। इंटरवल हो तो हमारे पास हो तो नहीं, हमारे पास फंक्शन बाउंड वो वहाँ पे होगा अगर यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करेंगे। अच्छा, कैसे यहाँ पे चेक करने का देखा है कि x-2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 2। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करूँगी तो 1/0 क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसी 1/0 होगा, अगर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 1/0 एक अनडिफाइंड चीज़ है, उसका कोई ना कोई एग्जाम्पल नहीं होगी। अच्छा, अगर देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। अच्छा, अब हमारे पास है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट किसे कहते हैं और राइट हैंड लिमिट किसे कहते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होती है कि इफ इज़ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल, अगर ए साइड पर इंटरवल क्लोज्ड हो और दूसरी साइड पर बी साइड पर इंटरवल ओपन हो, बट डज नॉट हैव अ लिमिट फ्रॉम द लेफ्ट, लेकिन लेफ्ट वाली साइड पर लिमिट ना हो, वी डिफाइन द इम्प्रॉपर इंटेग्रल एज अ लिमिट इन दिस वे। तो ऐसे इंटेग्रल को हम किस तरह से शो करते हैं कि हमें फंक्शन दिया हुआ होता है ए से लेकर बी तक f(x) d(x), ए वाली साइड पर क्लोज्ड है लेकिन बी वाली साइड पे ओपन है, तो हम इसे कहते हैं कि लिमिट l अप्रोचेस टू बी नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन किस चीज़ को शो करता है, नेगेटिव इन्फिनिटी को शो करता है। और ये शो करता है कि यहाँ पे जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं वो क्लोज्ड नहीं है बल्कि वो ओपन है, वहाँ पे अनलिमिटेड नेगेटिव वैल्यूज़ आ सकती हैं। ए से लेकर एल क्यों आया है कि बी नेगेटिव की जगह पे एल अप्रोच कर रहा है, तो f(x) d(x). इसी तरह से राइट हैंड लिमिट है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि इफ़ f इज़ अ कंटिन्यूस ऑन A open or B closed but fails to have limit as x approaches A from the right, then we define the improper integral as कि improper integral को अगर राइट हैंड है तो उसको डिफाइन करने का क्या तरीका है कि कोई भी हमें फंक्शन दिया हो A से लेकर B तक, तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि लिमिट L अप्रोचेस टू A पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव साइन है ये राइट साइड को शो कर रहा होता है, और यहाँ पे L की जगह पर हमने क्या किया, A की जगह पे क्या हमने पुट कर दिया, L पुट कर दिया, L से लेकर बी तक इंटरवल बन गया f(x) d(x). यानी अगर वहाँ पे हमें इन्फिनिटी का साइन जो है वो शो नहीं किया जा रहा होता, ये भी इम्प्रॉपर इंटेग्रल की टाइप्स है कि अगर वहाँ पे इन्फिनिटी का साइन शो ना किया जा रहा और एल अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव हो तो ये राइट हैंड लिमिट है। ये लास्ट लेक्चर नंबर 9 के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसको भी अगर देखना चाहें तो एक दफ़ा गौर से देख लें। अच्छा, एक चीज़ और अहम है कि इफ़ f इज़ अ कंटिन्यूस्ड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a and b except that at some point c such that a is less than c and less than b, f(x) becomes infinite as x goes to c from left to right if both improper integrals। अच्छा, एक और चीज़ ये कि अगर आपके पास a और b इंटरवल क्लोज दिया हुआ हो और उसके अंदर एक और c इंटरवल आना चाहे उसी पॉइंट में, यानी a और b इंटरवल्स के दरमियान, तो उसको शो करने का क्या तरीका होता है। ऐसे इंटरवल्स को शो करने का तरीका ये होता है कि हमारे पास इंटीग्रेशन a से लेकर c तक f(x) d(x) और c से लेकर b तक f(x) d(x) एक फंक्शन होता है, उसको इस तरह से कन्वर्ज किया जाता है कि a से b तक हमारे पास एक इंटरवल है, यानी कोई भी फंक्शन है हमें a से लेकर b तक दिया हुआ है, उसको हम c पॉइंट को जो c इंटरवल है या c इंटेग्रल है इसको हमने किस तरह से फिक्स करना है a और b के दरमियान। a से लेकर c तक हम इसको फिक्स करेंगे f(x) d(x), फिर हम c से लेकर b तक इसको फिक्स करेंगे f(x) d(x), यानी ये b से लेस देन तो हो गया और a इससे लेस देन हो गया। यानी हमारे पास स्टेटमेंट थी ना a से लेस देन c और c से लेस देन b, तो अब हमने देखा कि a जो है वो इससे लेस देन है c से, यानी c जो है वो a से ग्रेटर हो गया, और ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी कि c जो है वो b से लेस देन है और b जो है वो c से ग्रेटर है। एक एग्जाम्पल है, सबसे पहले इसमें एक चीज़ नोट कर लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस डैट वेयर दिस फंक्शन इज़ अनबाउंडेड एट विच पॉइंट इट इज़ अनबाउंडेड एट पॉइंट इन द थर्ड। ये चीज़ हमने देख चुके हैं कि ये फंक्शन जो है वो किस जगह पे बाउंडेड है, किस जगह पे ये बाउंडेड होता है, तो ये चीज़ हम अच्छे तरीके से देख चुके हैं कि अगर x-2 इज इक्वल टू 0 हो तो ये 2 पॉइंट के ऊपर जो है ये फंक्शन जो है वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। अच्छा, एग्जाम्पल है, हम देखते हैं कि 1 से लेकर 4 इंटरवल दिया हुआ है, d(x) x-2 2/3
1 से लेकर अब हमने इसमें जो है वो 2 को फिक्स करना है। ये जो ऊपर हमने C पॉइंट को फिक्स किया, इसी तरह से अब हमने 2 पॉइंट को इसमें फिक्स करना है यहाँ पे अनबाउंड करने के लिए। अगर ये 2 के ऊपर बाउंडेड है तो इसको हमने अनबाउंड करना है, तो इस 2 को हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। तो 1 से लेकर 2 तक हो जाएगा डी ऑफ एक्स माइनस 2 2/3, और इसी तरह से ये हमारे पास 2 से लेकर 4 तक हो जाएगा डी ऑफ एक्स माइनस 2 2/3। तो ये हमारा अनबाउंडेड करने का तरीका है, यानी कोई भी थर्ड आइटम जो है वो बीच में हमने अगर इंटरवल के शो करना हो तो उसको शो करने का ऐसे तरीका है। अच्छा, इसी एग्जांपल के ऊपर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करें तो 1/x माइनस 2 2/3, बाज़ दफ़ा पेपर में ऐसी एग्जांपल्स आती हैं कि आपको दिया हो और वो कहते हैं कि आप इसमें से लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने का अलग-अलग तरीका है, और वो इस तरह से है कि 1/x माइनस 2 2/3 डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 2 के ऊपर छोटा सा नेगेटिव साइन है, 1 से लेकर l तक डी ऑफ एक्स माइनस 2 और 2/3 जो है वो इसका क्या आ गई है, पावर आ गई है। अब डी ऑफ एक्स हमने साइड पे कर लिए, ये पावर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो प्लस की पावर किस में हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी, यानी लिमिट l अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, l 1 से लेकर l तक x माइनस 2/3 डी ऑफ एक्स हो जाएगा। इसी तरह से इसका हम नेक्स्ट स्टेप देखें तो वो इस तरह से होगा कि लिमिट जो है वो l अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट को, 1 से लेकर l तक x माइनस 2/3 डी ऑफ एक्स, l अप्रोचेस टू। अब इसमें क्या है कि हमने इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है कि हमने +1 ऐड करना होता है, x माइनस 2/3 +1 -2/3 +1, l और 1 इसकी अपर एंड लोअर लिमिट होगी, x माइनस 2/3 +3/3। जब हम कोई भी डिवीजन में करते हैं एलसीएम लेते हैं तो उसको एलसीएम लेके हम इसकी पावर निकालेंगे, -2/3 +3/3। इसे आप एलसीएम करके देखें, इक्वल टू लिमिट l अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, x माइनस 2, 3 में से 2 माइनस की 1/3, यहाँ पे भी नीचे भी 1/3 आएगा 1 से लेकर l तक। अब क्या होगा, हमारे पास ये 1/3 कांस्टेंट था, जब ये बाहर आएगा तो 1/3 उलट जाएगी, डिवीजन की मल्टीप्लिकेशन में जाएगी तो सिंपल 3 हो जाएगा, l अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, x माइनस 2 1/3 l और 1 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है कि जब हम उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो उसके बाद हमने लिमिट्स को अप्लाई करना होता है, अपर लिमिट को माइनस लोअर लिमिट, l माइनस 2 1/3 1 माइनस 2 1/3। l की जगह हमारे पास क्या चीज़ दी हुई है, 2 दी हुई है, तो नेगेटिव साइन जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है, लेकिन 2 के साथ नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे 2 अपने ही असली हालत में आएगा। 2 में से 2 किया 1/3 -1 में से 2 गए तो -1 हो गए। अच्छा, 0 की कोई भी पावर हो, चाहे बटे में हो या कुछ भी हो, 0 0 ही रहता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 0 + 1 हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास 1 में 0 ऐड किया तो 1 आ जाएगा, 3 1 3, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आई है। अब लास्ट में हमारे पास रह गई राइट हैंड लिमिट। इसी एग्जांपल को हम राइट हैंड लिमिट के थ्रू हल करके देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास l अप्रोचेस टू 2 है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन किसको शो कर रहा है, राइट हैंड लिमिट को। l से लेकर 4 तक 1/x माइनस 2 2/3 डी ऑफ एक्स, l से लेकर 4 तक x माइनस 2 -2/3। जब हमने इसको बटा ख़त्म किया तो पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो -2/3 हो जाएगी। इसी तरह से आगे हम देखेंगे कि लिमिट l अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, x माइनस 2 -2/3 +1 -2/3 +1, l से लेकर 4 तक। सिंपल इनकी पावर्स का हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 1/3 1/3 आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बटे में है, मल्टीप्लिकेशन में जाके बटा ख़त्म हो जाएगा। लिमिट l अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, x माइनस 2 1/3 1 से लेकर 4 तक। इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट l अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, 2 1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, l माइनस 2 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गई है, लिमिट अप्लाई की है। ये चीज़ भी याद कर रखनी है कि जब हम अपर लिमिट से लेकर लोअर लिमिट पे करते हैं तो बाद में हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है, और लिमिट वहीं अप्लाई होगी जहाँ पे l है। तो 2 1/3 माइनस l की जगह पे क्या आ गया, 2 -2 1/3। फिर इसके बाद 2 की पावर 1/3, 0 की जो भी पावर होगी वो हमेशा 0 ही रहेगा। 2 की पावर 1/3 क्या हो जाएगा हमारे पास, इस चीज़ को ज़रा सा देखना है कि जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, अगर हमारे पास वैल्यू 1/3 है तो इसका मतलब है उसके रूट की वैल्यू हमारे पास 3 है। अगर ये आ जाए हमारे पास 1/4 तो इसका मतलब है उस वैल्यू के रूट की वैल्यू हमारे पास है 4। इसी तरह यहाँ पे 2 की वैल्यू 1/3 है तो इसका मतलब है 2
का जो रूट बनेगा वो हमारे पास 3 की पावर में बनेगा। ये 3 कांस्टेंट वैसे का वैसे ही आ गया। ये जो जितनी भी एग्जांपल है यहाँ पे आपके हैंड आउट्स में दी हुई हैं, ये तमाम एग्जांपल जो है लेफ़्ट और राइट के हिसाब से हल करनी है। ये एग्जाम्पल जो है वो पेपर में मोस्टली आती, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन लाजमी आता है कि आप एक एग्जाम्पल दे देते हैं और वो कहते हैं इसको राइट हैंड लिमिट से सॉल्व करके बताएं या लेफ्ट हैंड लिमिट से सॉल्व करके बताएं। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें और काइंडली कोशिश किया करें कि मेरे लेक्चर को ऑनलाइन देखें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए कमेंट ज़रूर किया करें और कमेंट में मुझे बताया करें कि आपको कैसा लगा मेरा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दुआ करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।